आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में और सिंगली लिंक लिस्ट में फ़र्क क्या रहता है कि सिंगली लिंक लिस्ट हमेशा एक नोड से अगली नोड इस तरह से कनेक्टिविटी चलती है, और अगर हम लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं और अगर हम बैक साइड में जाना चाहते हैं, कभी भी हम बैक रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, तो सिंगली लिंक लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। जबकि डबली लिंक लिस्ट में हम 3 पार्टीशन करते हैं। एक जो होता है वो पार्ट होता है हमारा डेटा पार्ट, और एक जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा पार्ट, एक जो हमारा पार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट हो जाता है, और एक पार्ट हो जाता है हमारा प्रीवियस पार्ट। अब हमें इसमें ध्यान यही रखना है कि नेक्स्ट नोड जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा, और जो प्रीवियस पार्ट है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगली लिंक लिस्ट को अगर हम लोग ध्यान रखें तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, सिंगली लिंक लिस्ट में आपने लिखा था स्ट्रक्ट लिस्ट और इंटीजर लिखा था डेटा, ये आपका हो गया डेटा पार्ट। अब आप उसके 2 पार्ट और करेंगे तो स्ट्रक्ट लिस्ट पॉइंटर नेक्स्ट हो गया और पॉइंटर प्रीवियस हो गया। तो ये 2 पार्ट हमारे और हो गए। एक तो आपका हो गया नेक्स्ट पार्ट हो गया, और एक पार्ट क्या हो गया आपका प्रीवियस पार्ट हो गया। तो ये 2 पार्ट अपने हो गए, सेमीकोलन लगा देते हैं, तो नेक्स्ट हो गया प्रीवियस हो गया, 2 पार्टीशन हमारे हो गए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब हमने सेमीकोलन लगाया, मेन लिखा, मेन लिखने के बाद में हम लोग अलग अलग तरह के वेरिएबल बनाएंगे। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट लिस्ट, पॉइंटर टाइप के पॉइंटर नोड, पॉइंटर स्टार्ट और पॉइंटर टैब। इसको मैं कोडिंग के रूप में भी आपको दिखा दूंगा, इजीली और समझ में आ जाएगा। तो फिर सब में गार्बेज वैल्यू ना उठाए, इसलिए नोड बराबर टैब बराबर स्टार्ट बराबर आपने क्या कर दिया, नल कर दिया, ताकि वो गार्बेज वैल्यू नहीं उठाएगा। वही डू का लूप चलाएंगे और हम लोग सी आउट में मैसेज देंगे, 1 का ये, 2 का ये, इस तरह से हमारी कोडिंग चलेगी। चॉइस हम लोग मांगेंगे सीन सी एच, जिसको वेरिएबल को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे इंटीजर सी एच। अब हमने पूछा कि अगर चॉइस जो है वो 1 है तो आपको नई नोड बनानी है, तो नोड बराबर न्यू लिस्ट C++ में, और सी की कोडिंग के रूप में मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर उस पर हम वैल्यू डालना चाहते हैं तो सीन नोड में हम लोग क्या डाल देंगे, डेटा। अब हमारा क्वेश्चन यही है कि जब ये हमने बात लिखी तो अब हमारी एक नोड बन चुकी है, यहाँ डेटा नहीं था और यहाँ पर उसमें डेटा आ गया। अब हमें ये बात पता है कि शुरू में स्टार्ट क्या है, नल है। तो हम पूछेंगे क्या स्टार्ट नल है, तो आप कहेंगे जी हाँ, नोड ही बनी हुई है, स्टार्ट तो बना ही नहीं है अभी तक। तो वही सेम चीज़, नोड का नाम बदल के हम लोग कर देंगे स्टार्ट। तो हम लिखेंगे स्टार्ट बराबर, हमने लिखा नोड, ये लाइन हो गई। अब इसके नेक्स्ट में और इसके प्रीवियस में, दोनों पार्ट में हमें नल को डालना है। तो हम लिखेंगे स्टार्ट के प्रीवियस में नल और स्टार्ट के नेक्स्ट में भी नल। तो ये 2 लाइन हो जाएगी। तो एक लाइन होगी इसको कन्वर्ट करने की, और बाकी 2 नंबर और 3 नंबर जो है वो इसमें हो गया गार्बेज वैल्यू ना उठाए, मतलब नल रहेगा बोथ साइड में। ये होगी हमारी फर्स्ट नोड क्रिएट होगी। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से लूप चलेगा तो आपको पता है कि स्टार्ट तो नल होगा नहीं। इसका मतलब अब हमारे पास में स्थिति अगर हम देखें तो हमारे पास में एक नोड है 7, उसका नाम है स्टार्ट, और उसके आगे और पीछे दोनों साइड नल है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्टार्ट है इसका नाम बदल के हम लोग टैम्प करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने लिखा टैम्प बराबर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट का नाम बदल के हमने क्या कर दिया, टैम्प कर दिया। स्टार्ट का नाम क्या हो गया, टैम्प हो गया। अब आपको इसके आगे एक नई नोड को जोड़ना है, ये आपकी नई नोड हो गई। अब आपको करना क्या है, टैम्प के आगे नोड होगा, नोड के आगे नल होगा, और नोड के पीछे टैम्प होगा। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो हमने क्या लाइन लिखी कि टैम्प के नेक्स्ट में आ गया हमारा नोड, देखो टैम्प है इसका नाम, इसके नेक्स्ट में क्या आ गया, नोड। ये हमारा नंबर अगर हम लोग लगाएं तो हम लोग जैसे 1 2 3, तो 4 नंबर हम इसको दे देते हैं। और अगर आप टैम्प बराबर स्टार्ट को 4 नंबर देते तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 नंबर।
इसी तरह से नोड के नेक्स्ट में नल है, तो 6 नंबर आपने क्या कहा, नोड के नेक्स्ट में आपने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। और अब नोड के प्रीवियस में कौन है, टेम्प है, ये आपका हो गया 7 नंबर। तो 7 नंबर आपने लिखा, नोड के प्रीवियस में आपका क्या आ गया, टेम्प आ गया। अब आपकी 2 नोड बन गई। अब अगर हम लोग आगे देखें तो अगर हमें ओ नोड बनानी है तो एक सिंपल सी बात है जो मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में भी आपको समझाई थी कि अगर यही टेम्प रहेगा तब तक हम ये लाइनें ही रिपीट होती रहेगी। इसका मतलब हमें अगले वाले को टेम्प बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। हम कहेंगे वाइल टेम्प के नेक्स्ट में जब तक नल ना आ जाए तब तक टेम्प बराबर टेम्प का नेक्स्ट, मतलब अगली नोड हमेशा टेम्प बनती रहेगी। तो इसमें क्या होगा, अगली नोड टेम्प बनेगी, फिर वापस से वो अपने नेक्स्ट में एक नई नोड को जोड़ लेगा जो कि प्रोग्राम रन करने से आएगी। अब देखिए आगे सारे ऑपरेशन देखते हैं हम लोग। अब अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट में ऑपरेशन की, तो जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में 2 ऑपरेशन थे, एक तो इंसर्शन के 3 ऑपरेशन हो गए, डबली के भी 3, डिलीशन के भी 3 ऑपरेशन हो गए, वैसे ही सेम इसमें होगा। अब मेन जो चीज़ वो ये है कि मैंने ये डायग्राम पहले ही बना के आपके रख लिया। अगर हम इंसर्शन एट फर्स्ट अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट से शुरू होती है, नल पे एंड होती है। अगर मैं आगे आगे किसी नोड को जोड़ना चाहता हूँ तो नॉर्मल एक इजी सी बात ये है कि ये ब्लॉक अपने आगे स्टार्ट को रखेगा, फर्स्ट नंबर, मतलब इस जगह ने इसका एड्रेस रख लिया। अब ये का इसका प्रीवियस हिस्सा पीछे वाली पूरी नोड का एड्रेस रखेगा, देन इट इज 2 नंबर। अब हमें इस नोड का नाम बदल के स्टार्ट करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया 3 नंबर। लेकिन अब चाहे नोड के पीछे की बात करो चाहे स्टार्ट के पीछे की बात करो, इसके प्रीवियस पार्ट में क्या होगा, नल होगा। तो ये नोड का प्रीवियस, ये नोड का नेक्स्ट, ये स्टार्ट का प्रीवियस। चलिए अब एक एक करके नंबर 4 नंबर हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला इसके आगे इसको जोड़ना है 1 नंबर। नोड बनाने के बाद हम लिखेंगे नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट, नोड के आगे स्टार्ट, सिंपल सी बात है, जो चीज़ दिख रही है वो हमको बोलनी है। 2 नंबर स्टार्ट के प्रीवियस में इसका एड्रेस नोड का, तो हम लिखेंगे स्टार्ट के प्रीवियस में नोड। अब जो नोड है उसका नाम स्टार्ट करना है। 3rd नंबर करेंगे तो स्टार्ट इक्वल्स टू नोड, वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। और 4th नंबर स्टार्ट के प्रीवियस में या नोड के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो हमने लिख दिया नोड के प्रीवियस में नल। ये 4 लाइन है। इससे पहले आपको एक नोड बनानी है, नोड में वैल्यू डालना है, तो वही सेम लाइन नोड बराबर न्यू लिस्ट C++ के अकॉर्डिंग, और सीन नोड में हम लोग क्या डाल देंगे, डेटा डाल देंगे। ये हो गया हमारा इंसर्शन एट फर्स्ट। अगर अब मैं बात करता हूँ इंसर्शन एट मिडल की, तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि हमारी लिंक लिस्ट जो भी चल रही है, जैसे मैंने काउंटर इसमें लगा दिया है, अगर हम इसको अब स्टार्ट हम इसको मानते हैं तो ये हमारा C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3, ये पॉइंटर 4 और ये हमारा हो जाएगा 5। अब हमें एक नोड से दूसरे नोड पे, दूसरे नोड से तीसरे नोड पे, इस तरह से हमें जाना है। आगे जाने के लिए तरीका क्या होता है, हम लोग पहली नोड को पकड़ते हैं। पहली नोड को पकड़ने के लिए वही सेम तरीका, सबसे पहले हम C बराबर 0 ले लेंगे और लूप चलाएंगे फॉर टेम्प बराबर स्टार्ट। टेम्प कब तक चलेगा, जब तक नल ना आ जाए, तब तक टेम्प बराबर टेम्प का नेक्स्ट होता रहेगा, लूप चलेगा। हो सकता है नल तक पहुंच जाए, लेकिन अगर आपने उससे पहले C इन पोजीशन मांग रखी है और आप C++ कर रहे हैं, तो आप ये पूछेंगे कि जैसे ही C
पोजीशन -1 के बराबर होगा। टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट। जब भी आप स्टॉप बोलेंगे, जैसे मान ली मैंने यहाँ पर बोला तो ये एक टेम्प है, एक स्टेप पीछे रोका है इसीलिए, और ये टेम्प का नेक्स्ट है, और ये नोड है जो कि इस लाइन से बनेगी। नोड बराबर न्यू लिस्ट और सी नोड में क्या डाल दिया, डेटा। वही सेम तरीका रहेगा इसके आगे, इसके मतलब टेम्प के आगे हमें एड्रेस देना है नोड का, 1 नंबर। नोड के आगे, पहले आगे आगे वालों की बात कर लेते हैं। नोड के आगे टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस। अब टेम्प के नेक्स्ट, इस पूरी नोड का नाम टेम्प का नेक्स्ट है, इसका पिछला हिस्सा क्या होगा, नोड होगा। ये टेम्प का नेक्स्ट, तो ये क्या होगा, नोड होगा। तो आप क्या लिखेंगे, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस पार्ट में, मतलब ये हमारा 3rd नंबर, और किसका एड्रेस, नोड का एड्रेस। ये हो गया हमारा 3rd नंबर। इसी तरह से नोड के पीछे कौन है, टेम्प है, तो हमने क्या कहा, नोड के प्रीवियस में टेम्प। ये हो गया 4था नंबर हमारा। सिंपल सी बात है, ये लाइनें हमें यहाँ लिखनी है। यहाँ पर हम ये 4 लाइनें नोट डाउन करेंगे, मैं उधर ही लिख देता हूँ। पहला नंबर है टेम्प के नेक्स्ट में नोड, टेम्प के नेक्स्ट में नोड। अच्छा, नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट के पीछे कौन है, नोड है, तो टेम्प के नेक्स्ट, तो इसका पूरा नाम हो गया नोड का, और इसके कौन से वाली जगह, प्रीवियस में कौन है, नोड है। नोड के पीछे कौन है, टेम्प है, तो नोड के पीछे कौन है, टेम्प। ये 4 लाइनें लिखते ही ये लिंक लिस्ट के अंदर इस तरह से कनेक्टिविटी हो जाएगी, और ये लिंक लिस्ट के बीच में शामिल हो जाएगा। इसी तरह से इंसर्शन एट लास्ट एक तरह से क्रिएशन ही होता है। अगर मान लो मैं इसी में इंसर्शन एट लास्ट आपको बताना चाहूँ, तो आप ये समझे कि इसमें हमें पोजीशन की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट तक पहुँचना है। लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचना हमें, नल तक। हमें इस नोड का नाम टेम्प रखना है, ताकि इस नोड का नाम टेम्प रखना है ताकि ये अपने आगे नोड को जोड़ सके, वही सेम लाइन। तो आपको एक तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अब मैं इसको फॉर लूप से करवा रहा हूँ आपको, तो इसके अंदर हमारे जो चीज़ है वो ये हो जाएगी कि लूप लगातार चलना चाहिए फॉर लूप से। वाइल लूप से भी हो सकता है, ये सेम टू सेम क्रिएशन ही है। जब रुकेगा तो इस लास्ट नोड का नाम टेम्प होगा। वही सेम लाइन है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। टेम्प के नेक्स्ट में नोड, नोड के नेक्स्ट में नल, और नोड के प्रीवियस में वापस टेम्प। टेम्प के नेक्स्ट में नोड, नोड के प्रीवियस में टेम्प, और नोड के लास्ट में नल। ये हो गया आपका इंसर्शन एट लास्ट। अब मैं इसको मिटा के डिलीशन एट लास्ट करते हैं हम लोग। अब बात यही है कि अगर हम डिलीशन करते हैं फर्स्ट पे, तो आप पहले सिंगली लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशन मैंने बताए थे वो सेम ऑपरेशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहता हूँ जिसका नाम स्टार्ट है, तो इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम अगली नोड को हमें स्टार्ट बनाना पड़ेगा। इसी तरह से इसको डिलीट करने से पहले इसका एक टेम्परेरी नाम हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम हमें इसका नाम टेम्परेरी करना है, अगले नोड का नाम स्टार्ट करना है, और फिर इसको डिलीट भी करना है। और डिलीट करने के बाद में इसके प्रीवियस पार्ट में हमें नल डालना है, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग नोड है उसके प्रीवियस में नल होता है। तो पहला काम हमें क्या करना है, टेम्प बराबर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट का नाम टेम्प हमने कर दिया। अब हमें अगली नोड का नाम स्टार्ट करना है, तो हमने क्या लिखा, स्टार्ट बराबर स्टार्ट का नेक्स्ट, अगली नोड स्टार्ट हो गई। अब हमें इस नोड को फ्री करना है, तो हमने लिखा फ्री टेम्प। ये नोड हमारी डिलीट हो गई। 1 नंबर,
2 नंबर पे हाँ किसको बनाया, 3 नंबर पे फ्री किया, और 4 नंबर पे हम इसके प्रीवियस में नल डालेंगे। इसके प्रीवियस में मतलब इसका नाम स्टार्ट हो चुका है वैसे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 नंबर स्टार्ट के प्रीवियस में हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। ये हो गया हमारा डिलीशन एट फर्स्ट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं डिलीशन मिडल करता हूं तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं कोडिंग ऊपर लिखूंगा आपके डिलीशन मिडल की। हमको वही सेम लूप चलाना है। तो सबसे पहले हम पोजीशन पूछेंगे, जिस पोजीशन को हम डिलीट करना चाहते हैं c बराबर 0, जैसा अभी मैंने इंसर्शन मिडल में आपको बताया था 4 लूप चलाएंगे, टाइम बराबर स्टार्ट टेम्प नॉट इक्वल टू नल, और टेम्प बराबर टेम्प का नेक्स्ट। कर्ली ब्रैकेट से शुरू किया, लूप चलेगा तब तब सी बढ़ेगा, और जब सी रुकेगा तो कब रुकेगा, जब पोजीशन -1 होगी। वही सेम बात, सिंपल सी बात है, टैम्प टैम्प का नेक्स्ट, टैम्प टैम्प का नेक्स्ट, अगला टैम्प टैम्प होता रहेगा। जैसे हम बोलेंगे स्टॉप तो टैम्प टैम्प का नेक्स्ट, टैम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, टैम्प टैम्प का नेक्स्ट, टैम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट। सिंपल सी बात। अगर मुझे इसका लॉजिकल डिलीशन करना है तो इस जगह पे मैं इसका एड्रेस डालूं। अगर डबली का रूल फॉलो करना है तो इस नोड के प्रीवियस में इसका एड्रेस डाल दो। मतलब 2 ही लाइनें आपको लिखनी है कि टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के इस वाली जगह में नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट बोलते हैं एड्रेस देते समय। वैसे तो इसका नाम भी टेम्प का नेक्स्ट है क्योंकि एड्रेस इसके अंदर ही है, लेकिन टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस, तो पूरी नोड का एड्रेस दिया जाएगा, तो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, और इसके प्रीवियस पार्ट में इस पूरे का एड्रेस आएगा। तो क्या लिखेंगे, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, टेम्प का। तो 2 कर्ली ब्रेसेस एक ये शुरू हुए थे, दोनों क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। इसको अभी मैं कोडिंग के रूप में और देख लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं डिलीशन एट लास्ट करना चाहता हूं तो इसी सेम डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे। कैसे देखें, सबसे बेसिक सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डिलीशन करते वक्त कि जो भी हमारी लास्ट नोड है उससे एक पहले हमें रुकना पड़ेगा। मान लीजिए लास्ट नोड है, इससे जस्ट पहले हमें रुकना है टैप। रुकने वक्त अगर मैं बोलता हूँ टैप नॉट इक्वल टू नल, तो ये यहाँ रुकता है क्योंकि नल यहीं होगा जैसा कि ये लिखा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ टैप का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टैप यहाँ रुकता है क्योंकि ये टैप होगा तभी इसके नेक्स्ट पर नल होगा। लेकिन मुझे यहाँ रुकना है, मुझे यहाँ रुकना है, तो मैं बोलूँगा टैप के नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए। टैम्प के नेक्स्ट में जब तक नल ना आ जाए, तो नल तो यहीं आएगा जब ये टैम्प होगा। जब ये टैम्प रुकेगा तो ये चीज़ें हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो केवल डिलीशन एट मिडल के लिए था। डिलीशन लास्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये सेम लूप लास्ट तक चलेगा। तो मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा कि फॉर लूप अगर आप केवल चलाना चाहते हो तो लास्ट में सेमीकोलन लगाइए। लूप लास्ट तक चलेगा, अगले स्टेप्स को नहीं देखेगा। जैसे ही लूप रुका, सिंपल सी बात है, इसके नेक्स्ट में हमें नल डालना। कोई भी एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं है, जो सिंगली लिंक लिस्ट में हमने पढ़ी थी वो सेम टू सेम ही है। मतलब ये समझिए कि आपका एक रिवीजन हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग को देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोडिंग में क्या हो रहा है, वो सेम चीज़ कोडिंग में देख लेते हैं ताकि रन करते वक्त हमें दिक्कत नहीं आएगी। वही सेम लिस्ट पॉइंटर नेक्स्ट प्रीवियस, थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा, आप स्टॉप कर करके कोडिंग को नोट डाउन कर लें। कर्ली ब्रेसिस सेमीकोलन इनका ज़रूर ध्यान रखें।
सी के अंदर कोडिंग लिखी गई है 1 2 3 जितने भी चॉइस थे, नोड बनाई, स्टार्ट नल, नोड का नाम स्टार्ट, स्टार्ट के नेक्स्ट में नल, स्टार्ट के प्रीवियस में नल, वही टाइम रहा स्टार्ट, टाइम के नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए, टाइम के नेक्स्ट में नोड, नोड के नेक्स्ट में नल, नोड के प्रीवियस में टाइम। और वही प्रिंट कराते वक्त जो मैंने अभी नहीं समझाया था वो बता देता हूँ तुम्हें कि टैम्प स्टार्ट से शुरू होगा, टैम्प नल आने तक चलेगा, टैम्प रहा टैम्प का नेक्स्ट होगा। चॉइस 3 की अगर बात करते हो तो नोड बना ली हमने, क्योंकि इंसर्शन एट फर्स्ट है, नोड के आगे स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट के पीछे नोड कर दिया, नोड के पीछे वापस नल कर दिया, नोड का नाम स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से चॉइस 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो नोड हमने जो बनाई है, नोड में डेटा लिया, पोजीशन मांगी, उस पोजीशन पे हमने उसको रोका, नोड के नेक्स्ट में टैम्प का नेक्स्ट, टैम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में नोड हो गया, टैम्प के नेक्स्ट में नोड हो गया, और नोड के में वही, और वाइल 1 आपने कर्ली ब्रेसेस काउंट कर ले 4 है, इसमें गलती ना हो। मैं एक बार इंसर्शन का प्रोग्राम आपको रन करके बता रहा हूँ। F9 हमने किया, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और इसमें 1 वैल्यू डाली, 1 वैल्यू डाली, 1 वैल्यू डाली, और 1 वैल्यू डाली, 4 वैल्यू मैंने डाली है, कितने भी डाल सकते हैं वैल्यू। 2 के या डिस्प्ले हो रहा है 11 22 33 44। इंसर्शन एट फर्स्ट करना है, 3 प्रेस किया, 99 डाला, 2 डिस्प्ले किया, 99 आगे आगे आ गया। और इसी तरह से इंसर्शन एट मिडल अगर करना है तो 5 प्रेस किया, वैल्यू बताई 99, पोजीशन बताई दूसरी, तो अब डिस्प्ले करेंगे 2 प्रेस करके तो ये 99 दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंसर्शन का प्रोग्राम भी हो गया। और इसी तरह से सेम सिंगली लिंक लिस्ट में जो मैंने डिलीशन के प्रोग्राम बनाए थे वो सेम प्रोग्राम अगर आप यूज करेंगे तो भी ये आपका डिलीशन कर देगा। मैं 4 कर रहा हूँ एग्जिट के लिए, ये हम लोग बाहर आ गए।